दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनकी कला के लिए उनके मरने के बाद भी याद किया जाता है। उनमें से एक मशहूर कलाकार श्री लियोनार्डो डा विंची हैं। इटली की राजशाही के दौरान लियोनार्डो डा विंची एक कलाकार, वैज्ञानिक तथा खोजकर्ता के रूप में जाने जाते थे। उन्हें आज तक उनकी प्रतिभा के लिए याद किया जाता है। पुरातत्ववेत्ता द्वारा उन्हें पूरे विश्व में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। लियोनार्डो डा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के विंची नामक शहर में हुआ था। असल में लियोनार्डो डा विंची में विंची शब्द उनका उपनाम नहीं है, बल्कि उनका जन्म स्थल। जैसा कि आप जानते हैं, लियोनार्डो डा विंची के नाम से लेकर उनकी मृत्यु तक सब एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए आज हम उनकी सबसे मशहूर दुनिया में जो सबसे मशहूर और रहस्यमय पेंटिंग है वो है मोनालिसा। माना जाता है कि अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल बदलती रहती है। कई जानकारों का कहना है कि उस पेंटिंग के कई राज दफन हैं और कैसे 500 साल तक किसी भी इंसान ने मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर छुपे एलियन को नहीं पहचाना। आज हम मोनालिसा की पेंटिंग के सभी राज खोलेंगे और सभी तथ्य देखेंगे, वो भी सभी सबूतों के साथ। मोनालिसा की पेंटिंग को किसी कागज या कपड़े पर नहीं बनाया गया, बल्कि उसे एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है और वह लकड़ी आज के समय में स्केटबोर्ड बनाने में काम आती है। इस पेंटिंग को 1503 से लेकर 1519 तक बनाया गया था, यानी 16 साल तक डा विंची इस पेंटिंग को बना रहे थे। परंतु जब तक वह पेंटिंग पूरी होती, डा विंची का देहांत हो गया। असल में इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा नहीं है, यह एक स्पेलिंग मिस्टेक है। जो असल में इस पेंटिंग का नाम है वो है मोनालिसा। इटली में मोनालिसा का अर्थ होता है माय लेडी। यह पेंटिंग एक फ्रेंच रूलर नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आई थी। इस कारण से उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में टंगाया था। डा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग अपनी सभी पेंटिंग में सबसे प्रिय थी। वो जब भी कहीं जाते तो वह मोनालिसा की पेंटिंग को अपने साथ लेकर जाते थे। डा विंची ने जब इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया था तब वो 51 साल के थे। सन 1797 में मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस के लोवर म्यूजियम में पाई गई, परंतु यह किसी को नहीं पता कि वो पेरिस के उस म्यूजियम में कैसे पहुंची। इक्कीस अगस्त 1911 में वह पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी। और 10 साल बाद वह पेंटिंग फिर से मिल गई। 1951 में एक आदमी ने उस पेंटिंग पर पत्थर फेंका, जिस कारण से मोनालिसा के उल्टे हाथ की कोहनी पर उस पत्थर के कारण एक निशान पड़ा हुआ है। मोनालिसा की पेंटिंग के लिए लूवर म्यूजियम ने एक खास तरह का कमरा बनाया है, जिसका तापमान ऐसा रखा गया है कि मोनालिसा की पेंटिंग को खराब ना करे। इस कमरे को बनवाने के लिए म्यूजियम ने 50 करोड़ रुपए तक खर्च किया है। यह पेंटिंग एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर सुरक्षित रखी गई है। 14 दिसंबर 1962 में मोनालिसा की पेंटिंग $100 मिलियन की थी, यानी 680 करोड़ रुपए की थी। और आज के समय में वह पेंटिंग 790 मिलियन डॉलर की है, यानी 5380 करोड़ रुपए की। चलिए, अब आपको मोनालिसा की पेंटिंग की काफी जानकारी मिल चुकी है, तो अब हम उसका रहस्य पता लगाएंगे। डा विंची ने ये कहीं नहीं बताया है कि उस पेंटिंग में जो महिला है वह कौन है।
उन्होंने अपनी किसी भी लिखी हुई रचना में से एक में भी मोनालिसा से जुड़ी एक भी सुराग नहीं बताया और ना ही कोई जिक्र किया है। फिर दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर में मोनालिसा है कौन? सबसे पहले वैज्ञानिक ये कहते थे कि डाविंची ने पेंटिंग बनाते समय मदर मेरी को ध्यान में रखा होगा या शायद उसने उस पेंटिंग में अपनी माँ का चेहरा बनाने की कोशिश करी होगी। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि डाविंची ने उस पेंटिंग में अपने आप को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया है, परंतु इनमें से कुछ भी सच नहीं है। अगर हम उस समय की किसी भी इंसान को देखें तो मोनालिसा की शक्ल किसी भी इंसान से नहीं मिलती है। तो आखिर में कौन है मोनालिसा? इस राज को जानने के लिए सबसे पहले हमें आपको डाविंची से जुड़ी एक अनसुनी कहानी बतानी होगी। डाविंची के एक घनिष्ठ मित्र ने उन्हें एक पत्र लिखा था जो 2005 में मिला और उस पत्र के अनुसार वह अक्टूबर 1503 में लिखा गया था। जब वह पत्र लिखा गया था उस समय डाविंची के एक दोस्त फ्रांचेस्को डेल जियाकोंडो की पेंटिंग पर काम कर रहे थे। जियाकोंडो की पत्नी का नाम था लीजा जियाकोंडो। दूसरे बेटे के जन्म और नए घर बनाने की खुशी में जियाकोंडो ने डाविंची से उसकी पत्नी लीसा की पेंटिंग बनाने के लिए कहा था। तो इस पत्र के आधार पर हमें पता चलता है कि जिस समय यह पत्र लिखा गया था उस समय डाविंची मोनालिसा की पेंटिंग पर काम कर रहे थे। पर हम यह पूरी तरह से नहीं कह सकते कि मोनालिसा की पेंटिंग लीसा जियाकोंडो की है। वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया है कि लीसा के हाव भाव मोनालिसा से मिलते जुलते नहीं हैं। 2004 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम पास्कल कॉटे था, उसने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी की हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरा की मदद से पेंटिंग की कई अलग अलग लेयर्स निकाल ली और ऐसा करने पर जो पता चला उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि उस प्रयोग से यह पता चला कि जो पेंट डाविंची ने इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज्यादा पतली। उस पेंटिंग में 3 परत हैं, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर किसी और इंसान की पेंटिंग छुपी है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि वह पेंटिंग लीजा कोंडो की शक्ल से बहुत मिलती जुलती है। डाविंची ने लीसा की ही शक्ल पेंटिंग में बनाई थी, परंतु डाविंची को लीसा का चेहरा खास पसंद नहीं था, जिस कारण से डाविंची ने उस पेंटिंग को और मॉडिफाई करते हुए मोनालिसा की तस्वीर उसी पेंटिंग के ऊपर बना दी। जैसा कि हमने आपको बोला था कि अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल बदलती रहती है। संडरलैंड यूनिवर्सिटी ने एक बार अपने वॉलंटियर्स के साथ मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर सर्वे किया, जिसमें यह निकल के आया कि दूर से देखने पर मोनालिसा स्माइल करती हुई लगती है, परंतु जब हम केवल उसके होठों को देखते हैं तब वह दोनों कोनों से थोड़ी झुकी हुई लगती है, जिस कारण से मोनालिसा उदास लगती है। डाविंची ने इस पेंटिंग को बनाने में एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसे सुफुमोटो कहते हैं। इस टेक्निक में किसी आउटलाइन का इस्तेमाल नहीं होता और अगर आउटलाइन होती है तो उसे कई रंगों से मिला दिया जाता है। आज तक कोई भी इंसान इस टेक्निक को इतनी परफेक्शन के साथ नहीं कर पाया जितना डाविंची ने किया है। परंतु मोनालिसा की बदलती स्माइल का केवल यह राज नहीं है। असल में जो राज है वह ये है कि जब हम मोनालिसा की आंखों में देखते हैं तो वो एक खुशनुमा इंसान की आंखों से मिलती जुलती है, पर जब हम मोनालिसा के होठों को देखते हैं तब वह मुस्कुराहट गायब हो जाती है। मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर एक हिडन मैसेज भी है। डाविंची को पेंटिंग के अंदर मैसेज को छुपाना बखूबी आता था। मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ छुपा हुआ एक मैसेज है। जब अल्ट्रा हाई एंड माइक्रोस्कोप की मदद से पेंटिंग के अलग अलग भाग को बारीकी से देखा जा रहा था, तब वहाँ कुछ अक्षर पाए गए जो डाविंची द्वारा उस पेंटिंग में लिखे गए होंगे। अगर हम उन अक्षरों को क्रोनोलॉजिकली लिखें तो वह शब्द थे ला रिस्पोस्टा सी त्रोवाकी। यह शब्द इटालियन भाषा में लिखे गए हैं, जिसका मतलब है द आंसर इज हियर। यानी उस पेंटिंग में जो भी रहस्य था उस पर से पर्दा खुलने वाला था, क्योंकि अब हमें उस जगह का पता चल गया था जहां इस पेंटिंग का पूरा राज छिपा था। जिस राज को पता लगाने के लिए कई लोगों ने कोशिश करी, पर कोई भी कुछ पता नहीं लगा पाया। हाल ही में एक लोकप्रिय वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूशिबल ने दावा किया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। सुनने में तो दोस्तों बहुत ही अटपटा लगता है,
पर एक बार इस पॉइंट को भी ध्यान से देखते हैं। अगर हम मोनालिसा की पेंटिंग की लेफ्ट साइड को मिरर से जोड़ते हैं तो हमें एक एलियन का चेहरा उस तस्वीर में मिल जाता है, जो अगर आप स्क्रीन पे देखो तो आपको दिख जाएगा। दोस्तों, सुनने में तो ये बिल्कुल ही मजाक लग रहा है, पर सबसे अहम बात यह है कि एलियन की तस्वीर हमें उस जगह पर मिलती है जहाँ पर डाविंची ने उत्तर होने का प्रमाण किया था।